उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े कथित ऑडियो विवाद में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून पुलिस ने कार्रवाई उस मामले में की है जिसमें एक ऑडियो क्लिप के जरिए एक बीजेपी नेता का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने का आरोप लगा था। पुलिस के मुताबिक डालनवाला थाना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने हरिद्वार के बुग्गावाला इलाके से सुरेश राठौर को हिरासत में लिया। एसएसपी देहरादून ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी महीने में दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में गिरफ्तारी की गई है। एसएसपी ने आगे बताया कि आज सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही सख्त और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि आज करीब माह जनवरी में श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को खराब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी थे, जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको आज न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। इसमें जो भी अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह नगर खटीमा प्रवास के दौरान सोमवार प्रातः खटीमा क्षेत्र के नगला तराई स्थित माता पूर्णागिरी मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया और स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। धार्मिक स्थलों की स्वच्छता और संरक्षण हमारी संस्कृति एवं आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगातार ही कार्य कर रही है। उन्होंने आमजन से भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने एवं अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। साफ सुथरा रहे, बढ़िया रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल के भ्रमण के दौरान जनपद मुख्यालय स्थित श्रीनगर रोड पर नवनिर्मित विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया और रामलीला मैदान में आयोजित जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से कुल 110.55 करोड़ लागत की 19 विकास योजनाओं की सौगात दी, जिनमें 14 योजनाओं का शिलान्यास और 5 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शिलान्यास की प्रमुख योजनाओं में सिंगटाली में गंगा नदी पर सेतु निर्माण, कोटा देवप्रयाग से व्यास घाट मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से सड़क संपर्क, पर्यटन, शिक्षा, खेल, सिंचाई और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। श्री कनोरिया ठाकुर की पौड़ी की धरती है। भूमियाल के नाम पे जयकारा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग भूमियाल देव का नाम हमेशा। विधायक श्रीमान राजकुमार पौड़ी जी से मेरा निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय, संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आने जाने का अवसर मिलता है, तो हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उसको भी उस मंत्र को भी ये साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से अन्य जो हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है। जी, आज भी बड़ी हर्ष का विषय है और पौड़ी वासियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हम सब लोगों को जो है जय कंडोलिया महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है। और यहाँ पर इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आए और उन्होंने पौड़ी के लिए बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। जी, मुख्यमंत्री जी का आज जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव में उद्घाटन समारोह में उन्होंने शिरकत की। काफ़ी टाइम से उनका लंबित चल रहा था। दो बार पहले भी शरदोत्सव में भी वो आना चाह रहे थे लेकिन मौसम की वजह से नहीं आ पाए। इससे पहले कंडोलिया महोत्सव में आना चाह रहे थे लेकिन कुछ ऐसा लास्ट मोमेंट पे काम पड़ गया कि वो नहीं आ पाए। लेकिन बहरहाल आज आए हैं और बहुत अच्छा माहौल रहा।
सब में बहुत ज़्यादा सकारात्मक थी, बहुत ऊर्जा भरी हुई है सब लोगों में। और उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए मेन हमने उनको यहाँ पे बुलाया था कि जो हमारे जय कंडोली पौड़ी महोत्सव है उसको आप राजकीय स्तर का एक जो मेला है उसको घोषित कीजिए, तो उन्होंने उसकी घोषणा भी की है। उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। सरोवर नगरी नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में सुबह से भक्तजनों ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान एक सप्ताह तक भागवत कथा का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, जो कि 23 जून तक जारी रहेगा, जो कि विशाल भंडारे के साथ समापन हो जाएगा। वहीं सरोवर नगरी के पाषाण देवी मंदिर में भी बाबा नीम करोली महाराज स्थापना दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ भी महाराज की प्रसादी मालपुआ आदि भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। पाषाण देवी मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ में भी नीम करोली महाराज की पूजा अर्चना कर सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध कैची धाम नीम करोली महाराज मंदिर में देर रात से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रातः 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और मंदिर समिति द्वारा प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। 800 से ज़्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें शटल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं। छोटे मैक्स वाहन भी हैं। उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। भाजपा महिला मोर्चा ने आगामी चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। रविवार को देहरादून स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनावी रणनीति और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले सभी जिलों में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद हर मंडल में कार्यक्रम कराने के लिए एक महिला संयोजक नियुक्त की जाएगी। 15 अगस्त तक सभी मंडलों में कार्यक्रम पूरे कर लिए जाएंगे। आज क्योंकि ये परिचयात्मक बैठक थी प्रदेश की, तो संगठन से हमें निर्देश मिले हैं कि आगे के कैसे कार्यक्रम करने हैं। हमें ऐसी ही बैठक हर जिले में करनी है और फिर हर जिले से ऐसी ही बैठक मंडल स्तर पे करनी है, क्योंकि हमें शक्ति केंद्र तक एक एक महिला संयोजक को चुनना है और फिर उन महिला संयोजकों का हमने एक सम्मेलन मंडल स्तर पे हर जगह करना है। ये हमारा पहला कार्यक्रम है जो कि हमें 15 अगस्त तक करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खटीमा के नगला तराई स्थित अपने खेत में माता जी के साथ कृषि कार्यों में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने खेत की जुताई और खाद डालने का कार्य किया और किसानों के परिश्रम, समर्पण और संघर्ष को करीब से महसूस किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में काम करते हुए जीवन के पुराने संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायी दिनों की यादें ताज़ा हो गई। उन्होंने किसानों को देश की खाद्य सुरक्षा का आधार बताते हुए कहा कि अन्नदाता न केवल राष्ट्र का पेट भरते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण मूल्यों के भी सच्चे संवाहक हैं। उन्होंने किसानों के राष्ट्र निर्माण में योगदान, तपस्या और समर्पण को नमन करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है और चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है। बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं ना कहीं सॉइल को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी
इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जानने के साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री के सामने अस्पताल में भर्ती मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सहमति जताते हुए कोई शिकायत नहीं की, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अस्पताल के टॉयलेटों का भी निरीक्षण करने के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सभी पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि जैसी व्यवस्था आज उन्हें इस अस्पताल में मिली है, भविष्य में भी इसी प्रकार की यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगे तो मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। रामनगर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज आने का अवसर मिला और यहाँ पर जो मुख्य समस्या बताई गई है कि आर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर नहीं है और दूसरा ये परमानेंट सीएमएस की भी इन्होंने बात की है कि रेगुलर सीएमएस नहीं है, रेगुलर सीएमएस की भी कमी बताई गई। ये जाने के बाद देखा जाएगा कि यहाँ पर आर्थोपेडिक सर्जन भेजें और जिस तरह से आज व्यवस्था दिखी, फिलहाल तो चुस्त दुरुस्त दिखी है, प्रभु करे ऐसी चुस्त दुरुस्त बनी रहे।